बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमर बरलास और आप देख रहे हैं उमर बरलास अपडेट्स। नाज़रीन, हमने मुंतखब अहादीस के वाक़यात का एक सिलसिला शुरू किया है। यूँ तो आपने मुख्तलिफ़ मज़हबी रहनुमाओं से ये वाक़यात सुन रखे होंगे, लेकिन यहाँ पे हमने अहादीस के वाक़यात को रेफ़रेंस के साथ मिनवन पेश किया है। इसमें अपनी तरफ से कुछ भी इजाफ़ा या काट छाँट नहीं की है। हर वाक़या में हमारे लिए सीखने और अमल करने के लिए बहुत कुछ है। उम्मीद है आपको ये हमारा नया सिलसिला पसंद आएगा। नाज़रीन, आज का हदीस का खूबसूरत वाक़या कुछ इस तरह है। हम्माम ने बयान किया, उनसे कतादा ने, दूसरी सनद खलीफा बिन खयात ने बयान किया, कहा हमसे यजीद बिन ज़ुरी ने बयान किया, कहा हमसे सईद बिन अबी औरूबा ने और हिशाम दस्तवाई ने बयान किया, कहा हमसे कतादा ने बयान किया, कहा हमसे हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह अन्हु ने बयान किया और उनसे मालिक बिन सासा रदी अल्लाह अन्हु ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं एक दफ़ा बैतुल्लाह के करीब नींद और बेदारी की दरमियानी हालत में था। फिर आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो आदमियों के दरमियान लेटे हुए एक तीसरे आदमी का जिक्र फरमाया। उसके बाद मेरे पास सोने का एक तश्त लाया गया जो हिकमत और ईमान से भरपूर था। मेरे सीने को पेट के आखिरी हिस्से तक चाक किया गया। फिर मेरा पेट जमजम के पानी से धोया गया और उसे हिकमत और ईमान से भर दिया गया। उसके बाद मेरे पास एक सवारी लाई गई, सफ़ेद खच्चर से छोटी और गधे से बड़ी, यानी बुराक। मैं उस पर सवार होकर जिब्राईल के साथ चला। जब हम आसमान दुनिया पर पहुँचे तो पूछा गया कि ये कौन साहब है। उन्होंने कहा कि जिब्राईल। पूछा गया कि आपके साथ और कौन साहब आए हैं। उन्होंने बताया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा गया कि क्या इन्हें बुलाने के लिए आपको भेजा गया था। उन्होंने कहा कि हाँ। इस पर जवाब आया कि अच्छी कुशादा जगह आने वाले क्या ही मुबारक है। फिर मैं आदम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और उन्हें सलाम किया। उन्होंने फरमाया, आओ प्यारे बेटे और अच्छे नबी। इसके बाद हम दूसरे आसमान पर पहुँचे। यहाँ भी वही सवाल हुआ, कौन साहब हैं। कहा कि जिब्राईल। सवाल हुआ, आपके साथ कोई और साहब भी आए हैं। कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल हुआ, उन्हें बुलाने के लिए आपको भेजा गया था। कहा कि हाँ। अब उधर से जवाब आया, अच्छी कुशादा जगह आए हैं, आने वाले क्या ही मुबारक हैं। इसके बाद मैं ईसा और याहया अलैहिस्सलाम से मिला। इन हजरात ने भी खुशामदीद मरहबा कहा अपने भाई और नबी को। फिर हम तीसरे आसमान पर आए। यहाँ भी सवाल हुआ, कौन साहब हैं। जवाब मिला, जिब्राईल। सवाल हुआ, आपके साथ भी कोई है। कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल हुआ, उन्हें बुलाने के लिए आपको भेजा गया था। उन्होंने बताया कि हाँ। अब आवाज़ आई, अच्छी कुशादा जगह आए, आने वाले क्या ही सौलेह हैं। यहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम से मैं मिला और उन्हें सलाम किया। उन्होंने फरमाया, अच्छी कुशादा जगह आए हो मेरे भाई और नबी। यहाँ से हम चौथे आसमान पर आए। इस पर भी यही सवाल हुआ, कौन साहब। जवाब दिया कि जिब्राईल। सवाल हुआ, आपके साथ और कौन साहब हैं। कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। पूछा गया कि उन्हें लाने के लिए आपको भेजा गया था। जवाब दिया कि हाँ। फिर आवाज़ आई, अच्छी कुशादा जगह आए, क्या ही अच्छे आने वाले हैं। यहाँ मैं इदरीस अलैहिस्सलाम से मिला और सलाम किया। उन्होंने फरमाया, मरहबा भाई और नबी। यहाँ से हम पाँचवें आसमान पर आए। यहाँ भी सवाल हुआ कि कौन साहब। जवाब दिया कि जिब्राईल। पूछा गया, और आपके साथ और कौन साहब आए हैं। जवाब दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा गया, उन्हें बुलाने के लिए भेजा गया था। कहा कि हाँ। आवाज़ आई, अच्छी कुशादा जगह आए हैं, आने वाले क्या ही अच्छे हैं। यहाँ हम हारून अलैहिस्सलाम से मिले और मैंने उन्हें सलाम किया। उन्होंने फरमाया, मुबारक मेरे भाई और नबी, तुम अच्छी कुशादा जगह आए। यहाँ से हम छठे आसमान पर आए। यहाँ भी सवाल हुआ, कौन साहब। जवाब दिया कि जिब्राईल। पूछा गया, आपके साथ और भी कोई हैं। कहा कि हाँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। पूछा गया, क्या उन्हें बुलाया गया था। कहा हाँ। कहा, अच्छी कुशादा जगह आए हैं, अच्छे आने वाले हैं। यहाँ मैं मूसा अलैहिस्सलाम से मिला और उन्हें सलाम किया। उन्होंने फरमाया, मेरे भाई और नबी, अच्छी कुशादा जगह आए हैं। जब मैं वहाँ से आगे बढ़ने लगा तो वो रोने लगे। किसी ने पूछा, बुजुर्गवार आप क्यों रो रहे हैं। उन्होंने फरमाया कि अल्लाह, ये नौजवान जिसे मेरे बाद नबूवत दी गई,
اس کی امت میں سے جنت میں داخل ہونے والے میری امت کے جنت میں داخل ہونے والے لوگوں سے زیادہ ہوں گے۔ اس کے بعد ہم 7ویں آسمان پر آئے، یہاں بھی سوال ہوا کہ کون صاحب؟ جواب دیا کہ جبرائیل۔ سوال ہوا کہ کوئی صاحب آپ کے ساتھ بھی ہیں؟ جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا انہیں بلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ مرحبا، اچھے آنے والے۔ یہاں میں ابراہیم علیہ السلام سے ملا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے فرمایا میرے بیٹے اور نبی مبارک، اچھی کشادہ جگہ آئے ہو۔ اس کے بعد مجھے بیت المعمور دکھایا گیا۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتلایا کہ یہ بیت المعمور ہے، اس میں 70,000 فرشتے روزانہ نماز پڑھتے ہیں، اور ایک مرتبہ پڑھ کر جو اس سے نکل جاتا ہے تو پھر کبھی داخل نہیں ہوتا۔ اور مجھے سدرۃ المنتہا بھی دکھایا گیا، اس کے پھل ایسے تھے جیسے مقام ہجر کے مٹکے ہوتے ہیں، اور پتے ایسے تھے جیسے ہاتھی کے کان۔ اس کی جڑ سے 4 نہریں نکلتی تھیں، 2 نہریں تو باطنی تھیں اور 2 ظاہری۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ جو 2 باطنی نہریں ہیں وہ تو جنت میں ہیں، اور 2 ظاہری نہریں دنیا میں نیل اور فرات ہیں۔ اس کے بعد مجھ پر 50 وقت کی نماز فرض کی گئی۔ میں جب واپس ہوا اور موسیٰ علیہ السلام سے ملا تو انہوں نے پوچھا کہ کیا کر کے آئے؟ میں نے عرض کیا کہ 50 نمازیں مجھ پر فرض کی گئی ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ انسانوں کو میں تم سے زیادہ جانتا ہوں، بنی اسرائیل کا مجھے بڑا تجربہ ہو چکا ہے، تمہاری امت بھی اتنی نمازوں کی طاقت نہیں رکھتی، اس لیے اپنے رب کی بارگاہ میں دوبارہ حاضری دو اور کچھ تخفیف کی درخواست کرو۔ میں واپس ہوا تو اللہ تعالیٰ نے نمازیں 40 وقت کی کر دیں۔ پھر بھی موسیٰ علیہ السلام اپنی بات یعنی تخفیف کرانے پر مصر رہے، اس مرتبہ 30 وقت کی رہ گئیں۔ پھر انہوں نے وہی فرمایا تو اب 20 وقت کی اللہ تعالیٰ نے کر دی۔ پھر موسیٰ نے وہی فرمایا اور اس مرتبہ بارگاہ رب العزت میں میری درخواست کی پیشی پر اللہ تعالیٰ نے انہیں 10 کر دیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو اب بھی انہوں نے کم کرانے کے لیے اپنا اصرار جاری رکھا، اور اس مرتبہ اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی کر دی۔ اب میں موسیٰ علیہ السلام سے ملا تو انہوں نے پھر دریافت فرمایا کہ کیا ہوا؟ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے 5 کر دی ہیں۔ اس مرتبہ بھی انہوں نے کم کرانے کا اصرار کیا۔ میں نے کہا کہ اب تو میں اللہ تعالیٰ کے سپرد کر چکا ہوں۔ پھر آواز آئی، میں نے اپنا فریضہ 5 نمازوں کا جاری کر دیا، اپنے بندوں پر تخفیف کر چکا، اور میں ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا دیتا ہوں۔ اور حمام نے کہا، ان سے قتادہ نے کہا، ان سے حسن نے، ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت المعمور کے بارے میں الگ روایت کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3207۔ ناظرین، یہ تھا آج کا حدیث کا واقعہ۔ امید کرتا ہوں آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ آپ سے مزید درخواست ہے کہ اس طرح کے سبق آموز واقعات اپنے گھر والوں کو اور دوست احباب کو سناتے رہا کریں، تاکہ ہم سب اپنے دین سے جڑے رہیں اور سیکھتے رہیں۔ عمر برلاس کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔